Hello everyone, welcome to the Nidhi's Data Science journey. Our topic is string and date function in SQL. Today's topic is string and date function in SQL. Let's start now. So कैरेक्टर हमने डेटा टाइप पढ़े थे कैरेक्टर और कैर और वेर कैर ठीक है हम पढ़ते हैं कैर और वेर कैर में ये हम दोबारा इसलिए रिपीट करें कुछ चीजें हमें अच्छे से याद रहे हम समझ जाएं इसका मीनिंग कैरेक्टर क्या है कैर इज अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप वाइल वेर कैर इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप फिक्स कैर क्या करता है लेंथ को फिक्स कर देता है अगर मान लो हमने नेम नाम के वेरिएबल में 10 कैरेक्टर दिए है ना उसके अंदर ब्रैकेट में तो ये क्या करेगा 10 की 10 यूज कर देगा लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देगा हम पर क्या वेर कैर क्या है अगर हमने चार कैरेक्टर वेर कैर 10 दिया है 10 दिए हैं टोटल उसके पर हमने यूटिलाइज चार किए हैं लाल मान लो अमित बाकी का बचा हुआ स्पेस क्या करेगा कहीं और यूज कर लेगा ठीक है कैर ऑलवेज यूजेस अ फुल डिफाइंड लेंथ and pad extra spaces whereas varchar uses only the required space make it more memory efficiency मेमोरी को अच्छे से यूज कर देता है अब पढ़ते हैं हम स्ट्रिंग एंड डेट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं फर्स्ट फंक्शन है लेंथ कैरेक्टर की लेंथ कैसे करनी है तो हम आते हैं वर्क बेंच पे हमने किया सिलेक्ट लेंथ अब मेरे पास मुझे कहीं पे लेंथ चेक करनी है ये तो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ अगर मेरे पास मान लो एक वेरिएबल भी होता ना तो उसकी भी लेंथ मेजर कर लेता मैं कर रही हूँ लेंथ क्या रहा 5 हेलो में एक स्पेस का और 5 इसके 5 5 10 और एक 11 ठीक है नेक्स्ट है अपर केस ये इजी ही है ठीक है अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड इसने मुझे सारा कैप्स में करके दे दिया चेंज करने के लिए यहाँ पे ठीक है जैसे मर्जी कर सकते हैं सिलेक्ट लोअर केस ठीक है अपर केस लोअर केस और उसके बाद ट्रिम किस लिए स्पेसेस हटाने के लिए लेफ्ट से हटाना तो एल ट्रिम राइट से हटाना है तो आर ट्रिम पूरा सारा स्पेस हटाना है तो ट्रिम ठीक है हम आए इस पे सिलेक्ट ट्रिम हम देखो ये क्या करेगा बीच से स्पेस नहीं हटाएगा लेफ्ट से हटाएगा राइट से हटाएगा बीच का स्पेस नहीं रिमूव कर सकता ये ठीक है ट्रिम अगर टोटल ट्रिम है अगर एल ट्रिम लगाती तो लेफ्ट लेफ्ट से करता राइट से नहीं करता ठीक है ये हो गया उसके बाद लेफ्ट से मुझे लेफ्ट राइट सब स्ट्रिंग ये करते हैं मैंने बोला सिलेक्ट लेफ्ट मैंने इसको कोई स्ट्रिंग दे दी अगर मैं यहाँ कोई स्ट्रिंग पास कर दूं स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग S1 ले लेते हैं एक बार लेके देखते हैं उसमें मैंने कैरेक्टर डाले हेलो वर्ल्ड नहीं यूज कर पाएंगे हम किस पे थे क्या कर रहे थे हम कर रहे थे लेफ्ट हेलो वर्ल्ड दे दिया मैंने बोला लेफ्ट के 3 कैरेक्टर दे दो तो उसने 3 दे दिए अगर मैं उसको बोलती कि राइट के दे दो तो मुझे राइट के दे देता 3 कैरेक्टर दे दिए
अगर मैं उसको बोलता हूँ सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग गलत आ गया, 3 से स्टार्ट करके आगे का सब दे दिया। अगर मैं 3 से लेके 6 तक बोलती तो 3 से आगे 6 तक दे दिया। अगर मैं 3 के आगे उसको बोलती दो दो दे दो तो तीसरे करेक्टर से शुरू करता और दो दो दे देता, फर्स्ट सेकंड दो दे दिया। ठीक है, सब स्ट्रिंग बोल रही है। नेक्स्ट है मेरा रिप्लेस। अगर मुझे कुछ रिप्लेस करना है, अब मैं यहाँ पे रिप्लेस यूज करती हूँ। मैंने बोला क्या किया इसने, बोलो। हम्म? क्योंकि मैंने क्यों आया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। हो गया, रिप्लेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉनकैट। इजी है ये सब तो। कॉनकैट क्या है, कॉनकैट। मैंने बोला मेरे पास एक वर्ड है, हाय नैना। मुझे इनको कॉनकैट करना है, ये अलग अलग पड़े हैं और मुझे इनको कॉनकैट करना है। तो इसने क्या किया, मुझे ऐसे ही दे दिया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब स्पेस नहीं उठाया। अब मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे ऐसे एक एक में जाकर, अगर मेरे पास 50 होते तो मैं क्या 50 वर्ड्स पे जाके स्पेस देती, ये तो सही नहीं है ना। तो इसके लिए क्या आया, एक और आया, क्या आया, कॉनकैट। एक मिनट, इसे बोलते हैं कॉनकैट। इसको एक और आता है व्हाइट स्पेस के लिए, इसका मतलब है WS का व्हाइट स्पेस। अब इसमें क्या करेंगे, जो हम पहले देते हैं ना ब्लैंक, मतलब जो भी हम फर्स्ट कॉलम में देते हैं वही उठा लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो क्या करेगा, समझ जाएगा स्पेस देना है हर कोमे के बाद। अभी मुझे स्पेस दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दे दूं तो ये मुझे अंडरस्कोर देगा हर में। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकैट व्हाइट स्पेस। नेक्स्ट है, यहाँ हमारे खत्म होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, अब हमारे हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन में क्या है, उस पर करते हैं। अभी तक हमारे स्ट्रिंग फंक्शन चल रहे थे, अब हमने डेट एंड टाइम फंक्शन स्टार्ट किया। मैं कह रही हूँ सिलेक्ट टाइम स्टैम्प, नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करंट। अगर मुझे करंट टाइम स्टैम्प लिखूंगी तो मुझे क्या दिखाएगा, आज की पूरी डेट और टाइम पूरा अब का, करंटली जो चल रहा है। अब क्या है, 27 फेब और 11:20 हुए हैं, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वही आया। अगर मुझे लिखना होता सिर्फ करंट टाइम तो मैं ये कर देती। अगर मुझे चाहिए होता सिर्फ ओनली करंट डेट तो मुझे करंट डेट दे देता। ठीक है, अगर मुझे चाहिए है कि मैं ना अब सिर्फ डेट डेट आए, टाइम टाइम आया आज का, बाकी कुछ ना आए। ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे स्पेसिफिकली किसी चीज में से डेट निकालनी है, कुछ निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगी। मैंने क्या, सिलेक्ट डेट, डेट सिलेक्ट कर ली, किसमें, करंट डेट में से। उससे मैं सिर्फ डेट डेट देती। वैसे देखा जाए तो हम इससे भी यही काम कर पा रहे थे, पर ये और किसी चीज के लिए बता रही हूँ। अगर मुझे इसी में टाइम करना होता, आगे बताती हूँ क्यों कह रही थी। अगर मुझे इसी में से टाइम करना होता तो मैं इसी में से टाइम भी कर लेती। ठीक है, एक सेकेंड।
अब आएगा सही। ठीक है, ओके। ठीक है, ऐसे ही मुझे कुछ और चाहिए होता, अगर मुझे आवर चाहिए होते, सिर्फ ओनली 11 बजा दिया, आगे वाले मिनट छोड़ दिए। अगर मुझे इसी में से मिनट चाहिए होता तो मैं मिनट कर देती, कितने मिनट है, तो उसने मुझे बता दिया। ठीक है, 22, 11 22 हुआ ना। तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया जैसे मान लो यहाँ पे तो ये है, अगर मेरे पास ऐसा होता कि मेरे पास टाइम है, ठीक है, और मेरे पास ये वैसे नॉर्मली लिखा हुआ है, यहाँ तो करंट है ना, तो मैं लिख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इस तरीके से क्यों ही कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे मेंशन होता कहीं पे, ठीक है, और ठीक है, और अब मैं इसे करती तो मुझे दे रहा है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है हमें करंट डेट ही चाहिए होती है, तो ये भी चाहिए होता है पैटर्न, इसीलिए डेट ऐसे किया है। डेट, टाइम, मंथ, आवर्स सब कुछ ऐसे कर सकते हैं, टाइम से टे आवर्स। अब हम आते हैं मेन चीज पे कि हम जैसे क्यों कहाँ यूज करते हैं। तो अभी ऐसे लग रहा है बच्चों वाला काम है, तो हम कैसे कर रहे हैं। जैसे मेरे पास डेटा सेट है यूज HR, जो हमने लोड किया था, तो मैंने लोड कर लिया ये, तो मैंने यूज किया। अब मैंने क्या, सिलेक्ट, चलो शो टेबल्स कर लेते हैं, हमें तो पता ही है, ऐसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। मेरे पास एम्प्लॉयज की टेबल थी, मैंने एम्प्लॉयज की टेबल शो कर ली। अब मुझे ना सिर्फ फर्स्ट नेम और उसकी डेट देखनी है, फर्स्ट नेम और मुझे हायर डेट। ठीक है, आगे। अब मुझे ना इसमें सिर्फ पूरी हायर डेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ना मंथ चाहिए सबका, तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, कैसे, अब मैं इसको बोल सकती हूँ मंथ किसका, हायर डेट, और इसको लिख दे डेट ऑफ हायरिंग। दिखा दिया उसने, डेट नहीं मंथ लिख दो, वो आपकी मर्जी, आप जो भी कर रहे हो। ठीक है, मैंने मंथ ऑफ हायरिंग, मुझे किसी लिए मंथ देखना, तो मेरे को बस मंथ आ गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे ईयर देखना है तो मैं क्या करती, सिर्फ ईयर कर देती यहाँ पे, कौन से ईयर में कौन कौन सा पर्सन हायर हुआ है, तो ये मुझे बता देता। तो ये बहुत काम की चीज है। ऐसे एक तो हम सीधा ऐसे फैच कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं ईयर फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट लगा के हम सीधा कर सकते हैं, एक बार एक्सट्रैक्ट लगा के भी कर सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने बोला ईयर फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, बस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लगाया, ईयर फ्रॉम ये लिख दिया, इससे भी मुझे यही चीज दे दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ मंथ लिखती तो वो मुझे मंथ दे देता। एक ही चीज है, जोन सा मर्जी चूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, अब लास्ट बचते हैं हमारे डेटेड डिफरेंस। डिफरेंस कैसे होता है, ठीक है, मान लो मेरे पास दो डेट्स हैं और मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट डेट डिफ, और मैंने इसमें डेट डाल दी, जैसे मैंने आज की करंट, देखो अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूं, पहली बात तो होती नहीं है, क्योंकि होती नहीं है ना, इसलिए उसने दिखाया नहीं। अगर मैं यहाँ 27 रहने दूं और यहाँ पे 20 कर दूं, तो कितने दिन का डिफरेंस आया। ये क्या किया नहीं, ठीक है, 7 दिन का, 7 दिन का डिफरेंस है आज से
27 में से 20 गए, ठीक है, 20 में से 27 काटे, अगर मैं यहाँ 27 कर देती और यहाँ 20 कर देती तो सही रहता, है ना। वो आप देखो अपने किस हिसाब से किया, ऐसे ही टाइम के साथ भी होता है, ये होता है डेटेड डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं 25 कर दूं यहाँ पे तो कितना आएगा, 358, ठीक है, क्योंकि ये घट गया ना, दोनों के बीच में कितने दिन आए, 737। अगर मुझे ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर यही सेम चीज हम टाइम के साथ करते तो टाइम के साथ भी कर सकते हैं, कैसे। अब मुझे टाइम चाहिए तो मैंने करंट टाइम क्लिक किया और मैंने टाइम ले लिया, मान लो टाइम ले लेते हैं, काम करते हैं, ओनली टाइम चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने किया सिलेक्ट डेट टाइम डिफरेंस, टाइम डिफ, इसके बाद मैंने एक टाइम दे दिया ये, और मैंने दूसरा टाइम दे दिया, एक बार तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि मैंने नहीं किया, और मैंने कहा कि 15, कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है वो बता देगा, ठीक है। दैट्स इट अबाउट string function and date and time function. That's it for today. Thank you.